सेविंग करना हो, स्पेशली फास्ट सेविंग करना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। किसी के लिए भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे तुम सेविंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। चाहे तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या तुम्हें न्यू लैपटॉप, बाइक या गाड़ी ही क्यों ना खरीदनी हो, और या फिर तुम एक नया घर खरीदना चाहते हो, इसकी डाउन पेमेंट के लिए तुम पैसा सेव करना चाहते हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, मगर बहुत सारे तरीके हैं पैसा सेव करने के, और इन्हीं सब तरीकों में से 7 बेस्ट तरीके हम आपको बताने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारा पैसा बचाने में काफ़ी हेल्प करेंगे और तुम्हारे अंदर सेविंग की अच्छी आदत डालेंगे। नंबर 1, बोल्ड सेवर माइंडसेट फर्स्ट। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले एक फाइनल डिसीजन लेना होता है कि हम जो काम करने वाले हैं वो करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ महीनों तक सेविंग तो करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद उन्हीं पैसों को कहीं फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि जिसके लिए मैं सेविंग कर रहा था वहाँ तो मैंने सेविंग खर्च की ही नहीं। दोस्तों, आपको अपनी सेविंग को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाना जब तक आप जिस वजह से सेविंग कर रहे हैं उस चीज़ को ख़रीद नहीं लेते। नंबर 2, सेट अ डेट एंड गोल। अब जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें सेविंग करनी ही है, वजह चाहे जो भी हो, फिर अपने इस विजन को अपना गोल बना लो कि अपने इस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो। जैसे कि आज तुमने सोचा कि मैं इस मंथ से सेविंग करना स्टार्ट करूंगा, तो आज से एग्जैक्ट अगले 3 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल बाद तक की एक डेट फाइनल कर दो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में तुम्हें अपना गोल अचीव करना है। मतलब तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कि तुम इस टाइम पीरियड के अंदर और इस टाइम तक अपना गोल अचीव करना चाहते हो। अब जितने भी मंथ के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, इस हिसाब से डिवाइड कर लो कि पर मंथ तुम्हें कितना पैसा सेव करना पड़ेगा। अगर तुम्हें साल में 1,20,000 सेव करनी है तो तुम्हें पर मंथ 10,000 सेव करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तुम्हें अपने गोल के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना है। आपका अपने गोल को एग्जैक्ट डेट और टाइम देने से तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपना गोल अचीव करने में। नंबर 3, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। ज़्यादातर लोग एक गलती कॉमन करते हैं कि उन्हें जैसे ही सैलरी मिलती है या फिर मंथली इनकम मिलती है तो वो सबसे पहले अपने सारे बिल्स पे करते हैं। जो चीज़ें उन्हें खरीदनी होती हैं वो चीज़ें खरीदते हैं और लास्ट में सेविंग करते हैं। अब से तुम्हें ये करना है कि तुम्हें जैसे ही तुम्हारी मंथली इनकम मिले तो सबसे पहले तुमने जितना पैसा सेव करने का मंथली गोल बनाया है उसे अपने अकाउंट में डाल लो और फिर इसके बाद अपने बिल्स पे करो और बाकी के काम करो। पैसा सेव करने के लिए तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अलग से अकाउंट बनाओ और उसका डेबिट कार्ड मत बनवाना ताकि तुम आसानी से पैसा ना निकाल सको। कोई अच्छे से गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो जहां अकाउंट खुलाने की ज़्यादा फीस ना हो। बस तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम उन पैसों को आसानी से निकलवा ना सको। नंबर 4, फॉलो द 30 डे रूल्स। तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई और तुमने वो चीज़ खरीदी, क्यों ना कि तुम्हें उस टाइम तुम्हारा वो फैसला सही लगा, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद हो या कुछ महीनों के बाद तुम्हें लगता है कि तुमने खामखा अपना पैसा वेस्ट कर दिया ये चीज़ लेकर। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं और कुछ टाइम उसे यूज़ भी करते हैं और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो चीज़ किसी कोने में पड़ी होती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। अब नेक्स्ट तुम ये गलती बार बार ना करो, इसलिए हम आपको ये 30 डे रूल्स बता रहे हैं। दोस्त, तुम्हें जब कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें कोई चीज़ खरीदना ज़रूरी लग रहा है तो तुम्हें उस वक्त रुक जाना है। उस वक्त उस चीज़ को मत खरीदो। 30 दिन के बाद अगर वो चीज़ खरीदना तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रही है तो इस चीज़ को खरीद लो। इसका मतलब है वो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे होगा ये कि आप वही चीज़ खरीदोगे कि जो इम्पोर्टेंट है, फालतू की चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं करोगे। नंबर 5, कट डाउन अननेसेसरी स्पेंडिंग। कई बार हम अपने पैसे ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि इमोशन के हिसाब से खर्च करते हैं और ज़्यादातर फालतू और अननेसेसरी चीज़ों में ही खर्च करते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इतना फालतू की चीज़ों में पैसा कम खर्चो। मतलब अगर तुम्हें बाहर का खाना खाने की आदत है तो घर का खाना खाने की आदत डालो और अपना पैसा बचाओ। तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। फालतू की पार्टी से दूर रहो। रिस्पेक्ट
प्रोटेक्ट योर मनी। हमेशा पैसा अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करो। नंबर 6, डोंट पे बाय कार्ड। अपना एक रूल बना लो कि तुम जब भी कुछ खरीदोगे और पे करोगे तो कार्ड से नहीं कैश से करोगे। एक्चुअली इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी रीजन है। तुम जब भी किसी को कैश देते हो तो वो कैश तुम्हें फील होता है, वो तुम्हारे माइंड को डायरेक्ट फील होता है, जो कार्ड में पे करने से नहीं होता। नंबर 7, सेट अ बजट। हर महीने के स्टार्टिंग में जब तुम्हें इनकम मिले तो शुरुआत में ही एक बजट बना लो। डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करोगे। अपने खर्चों और ज़रूरतों के हिसाब से हर महीने अपना एक बजट बनाओ और इससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना। बचत की आदत काफ़ी अच्छी होती है, ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा देगी और तुम्हें सेविंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देगी। ये 7 एडवाइस आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।